प्लान दिखाने के भी इस बिजनेस में 3 स्टेज हैं। आवाज आ रही सर? यस हाँ सर, यस बिल्कुल सर। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। स्क्रीन आ रहा, आवाज आ रही, दोनों चीज क्लियर है? सब कुछ बढ़िया बढ़िया है सर, बढ़िया बहुत बढ़िया क्लियर कीजिए। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। व्हाट इज स्टेज 1? स्टेज 1 इज आप अभी नए हैं इस बिजनेस में, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आप डिपेंडेंट है अपने अपलाइन के ऊपर में। जैसे सपोज करिए सामने मेरे बहुत अच्छे दोस्त संदीप जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं नया हूं इस बिजनेस में तो मुझे भी पता नहीं है बिजनेस कैसे दिखाना है, तो मैं क्या हूं, मैं संदीप के ऊपर डिपेंड हूं, मीनल जी के ऊपर डिपेंड हूं, मतलब मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं और ये आते हैं मेरे बिहाफ पर प्लान दिखाते हैं। ये है स्टेज 1। शुरू में ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्टेज में मुझे ज्यादा लंबा समय रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस स्टेज में हूं तो मेरी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे अपलाइन जो है संदीप जी और मीनल जी, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, उनके मेरे अलावा और भी ग्रुप हैं और भी डाउनलाइंस हैं, तो वो मुझे हफ्ते में ज्यादा 2 या 3 मीटिंग दे पाएंगे। अगर वो 3 मीटिंग या 4 मीटिंग मुझे हफ्ते में देंगे तो मैक्सिमम मैं 4-5 लोगों को, 6-7-8 लोगों को प्लान दिखा पाऊंगा एक हफ्ते में। महीने में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो 25-30 से ज्यादा की मेरी संख्या जाएगी नहीं। ये स्टेज 1 है। नेक्स्ट कम स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है, मैंने संदीप जी की मीटिंग देखी 5, 7, 8, 10, 12, 15 दफा, उसके बाद मैं खुद तैयार हो गया अपने आप प्लान दिखाने के लिए, यानी कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया प्लान दिखाने के लिए। अब मैं ड्रीमर भी हूं, मेरे अपने बड़े ड्रीम्स हैं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मुझे भी बड़ा पैसा कमाना है, दीपल जी की तरह, नीलेश जी की तरह, हीरो भाई की तरह, हेतल की तरह, शांता की तरह यहाँ पर, या शबनम की तरह, आसिफ की तरह, और या फिर यहाँ पर कल्पेश भाई बैठे हैं, गुंजन बैठे हैं, चिराग बैठे हैं, इन लोगों की तरह मुझे सक्सेसफुल होना है। मैं एक बिगिनर हूं, तो मैं कहता हूं संदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक ही चीज बार बार बताते हो, तो मैंने अब सीख ली, अब मैं खुद प्लान दिखा सकता हूं। स्टेज 2 में मैं आ गया, यानी मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अब मुझे संदीप भाई की जरूरत नहीं है किसी को भी प्लान दिखाने के लिए। तो मैंने शुरू कर दिया 1-on-1, मैंने शुरू कर दी होम मीटिंग्स, धीरे धीरे मैंने शुरू कर दी CNT। स्टेज 2। स्टेज 2 में जैसे ही मैं पहुंचता हूं, मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मेरे ड्रीम भी हैं, मैं पैशनेट भी हूं, हार्ड वर्किंग भी हूं, मैं डेली के 3 प्लान दिखा रहा हूं। तो डेली के 3 प्लान का मतलब है 7 दिन में 7 3 21, एक को छोड़ देता हूं, 20 प्लान हफ्ते के, यानी कि महीने के अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 80 प्लान होते हैं। तो 80 प्लान ज्यादा रिजल्ट देंगे या महीने के 15-20 प्लान ज्यादा रिजल्ट देंगे? आप क्या सोचते हैं? सिंपल, 80 प्लान ज्यादा रिजल्ट देंगे। गुड। नाउ कम स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम के अदर पीपल भी, अदर लीडर्स भी इंडिपेंडेंट हो गए, और लोग भी मेरी तरह हैं, वो खुद प्लान दिखाना सीख गए। लेट्स से 9 लोग और मेरे जैसे हो गए, 10 लोग टोटल, हम 10 लोग 3 प्लान हर रोज दिखाते हैं। दैट कम्स टू 30 प्लान अ डे। 30 प्लान अ डे इज वीक में 210, 10 को डिस्काउंट कर देते हैं, 200 प्लान हफ्ते में। 200 प्लान हफ्ते में का सिंपल मतलब है 800 प्लान महीने में। अब 800 प्लान अगर महीने में होंगे, आपको वो ज्यादा परिणाम देंगे, 80 प्लान आपको महीने के ज्यादा परिणाम देंगे? आप बताइए। सिंपल, यानी कि जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। इस बिजनेस में एक बड़ा सिंपल क्लियर सा रूल है, मोर एंड मोर प्लान शो लीड्स टू मोर एंड मोर ग्रोथ, मोर एंड मोर सक्सेस, मोर एंड मोर टीम बिल्डिंग। ज्यादा प्लान शो कब हो सकते हैं? जब आपको प्लान दिखाने के लिए। सो आपको फोकस क्या करना है, जितने भी लोग स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में आना, स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में आना। जो लोग इस बिजनेस में पैसे नहीं कमाते, ये वही लोग हैं जो कभी भी स्टेज 3 में नहीं आ पाते। वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में उनकी डेथ हो जाती है, या वो क्विट कर देते हैं, एंड दे डोंट गो अहेड। सो वी simply have to reach in the stage 3. Now another question is how to reach stage 3. Stage 3 में हम कैसे पहुंच सकते हैं, जहां हमारी टीम के मैक्सिमम लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद अपना काम करने लगे, खुद प्लान दिखाने लगे। इस चीज का जो सिंपल सा आंसर है वो है इवेंट्स, राइट? इवेंट इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से आपको ये बिजनेस दिखेगा किसी को ज्वाइन कराने का, किसी को प्रोडक्ट शेयर करने का, बट अल्टीमेटली ये बिजनेस इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। आप इवेंट्स में जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है। और जैसे आज ये आपका एनुअल कन्वेंशन है, इवेंट्स के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं।
लाइक जैसे वीआईपी एक इवेंट है, वेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम, हेल्थ वर्कशॉप या प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, वर्कशॉप है, वो एक इवेंट है। सिमिलरली वीएलसी हो गया या आपके सक्सेस सेमिनार हो गए या जो भी आपकी रिस्पेक्टिव अपलायंस इवेंट्स होल्ड करती हैं, वो सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं। नाउ इवेंट में जब आप जाते हैं तो इवेंट में जाने से क्या होता है, तीन चीज होती है इवेंट में जाने से। सबसे पहले आपका माइंडसेट होता है। माइंडसेट क्या होता है? बड़ी सक्सेस के लिए यू प्रिपेयर योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर सक्सेस, फॉर अ बिगर इनकम, लाइक 5 लाख रुपीज अ मंथ, 10 लाख रुपीज अ मंथ, 20 लाख रुपीज अ मंथ, 50 लाख रुपीज अ मंथ और 1 करोड़ अ मंथ और मोर देन दैट। सो ये माइंडसेट आपका इवेंट में जाके होता है, ये कभी घर में रहकर नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या होती है? आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अब आप देखिए, आप सक्सेसफुल कुछ लोगों से मिले, कल आप और लोगों से, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से मिलेंगे जो यहाँ सामने बैठे हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन होगी इनके जैसा बनने की, इनका जैसा पेचेक लेने की, इनकी जैसे कार चलाने की, इनका जैसा लाइफस्टाइल लेने की। So, ये इंस्पिरेशन कहाँ होती है? इवेंट में आने से होती है। तीसरी चीज, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब आप इवेंट्स में आते हैं। मेरे गुरु हुआ करते थे इस बिजनेस में, जो एक बात कहा करते थे, व्हेन यू आर न्यू यू नीड एन इवेंट। जब आप नए हैं आपको इवेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप नए हैं, बाहर फील्ड में जाकर काम करते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है और आप इवेंट में आते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, सीखने को मिलता है, माइंड सेट होता है, तो आप चार्ज अप होते हैं। और उसके बाद वो एक चीज और बोलते थे कि जब आप When you are successful, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, द इवेंट नीड्स यू, तब इवेंट को आपकी जरूरत है ताकि आपकी सक्सेस से और लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। सो जब आप इवेंट में जाते हैं, तीन चीजें आपके साथ होंगी। आपका माइंडसेट होगा बड़ी सक्सेस के लिए, इंस्पिरेशन मिलेगी और आपकी लर्निंग होगी। नाउ इवेंट की भी 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज आप खुद इवेंट में नहीं जाते या कभी कभी किसी इवेंट में चले गए, उसके बाद 5-7 दिन काम किया, उसके बाद हवा निकल गई, जैसे बहुत से लोगों की होती है, सो गए 2-3 महीने, फिर अपलाइन ने उठाया, फिर किसी इवेंट में गए, फिर 10 दिन काम किया, फिर 11वें दिन सोने चले गए, और ये प्रोसेस चलता रहता है। स्टेज 1 यानी कि नो और लिमिटेड इवेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कम स्टेज 2। स्टेज 2 इज आप कमिटेड हो गए अपनी सक्सेस के लिए। आप कमिटेड हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे 10 लाख पर पहुंचना है, मुझे 20 लाख पर पहुंचना है, मुझे भी लोनावला में नीलेश जी की तरह अपना ड्रीम हाउस बनाना है, या मुझे भी हेतल की तरह एक अच्छी सी मर्सिडीज चलानी है, या मुझे भी हीरोक की तरह इंटरनेशनल बिजनेस करना है। सो ऐसे आप जब स्टेज में आते हैं तो यानी आप सारे इवेंट खुद अटेंड करने लगे। आप कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, बहुत रेगुलर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी आपकी डाउनलाइन में कोई भी आपकी तरह नहीं है। आप कोई इवेंट मिस नहीं करते, आप बहुत रेगुलर हैं, डेडिकेटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके जो लोग हैं वो आपकी तरह नहीं है। सो आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचता। कभी कभी एक या 2 व्यक्ति पहुंच जाते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलर। दैट इज कॉल्ड स्टेज 2। देन कम्स अनदर स्टेज विच इज स्टेज 3। स्टेज 3 इज आपकी टीम में आपके जैसे लोग तैयार हो गए। आपके जैसे लोग का मतलब क्या है? जो खुद भी डेडिकेटेड हैं और आपकी तरह वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते, वो सारे इवेंट अटेंड करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। जो भी आपकी एलओएस बोलती है वो आप अटेंड करने लग गए, सीरियसली सीखने लग गए, बड़ा माइंडसेट हो गया बड़े पैसे के लिए। सो स्टेज 3 में आपकी मैक्सिमम टीम रेगुलरली बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करने लगी है, सारे इवेंट्स अटेंड करने लगी। ये है स्टेज 3। और स्टेज 3 में अगर आप पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मैक्सिमम टीम, आपकी कोर टीम रेगुलर अगर वीआईपी करेगी, रेगुलर सक्सेस सेमिनार करेगी, रेगुलर लीडरशिप ट्रेनिंग करेगी, रेगुलरली कन्वेंशन में जाएगी, तो उनका ऑटोमेटिक माइंडसेट होगा बड़ी बड़ी इनकम के लिए। वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो कर। दोस्तों, आज हम सुनते हैं एक बोलने वाले तोते की कहानी। एक महिला एक दिन बाजार में यूं ही टहल रही थी। अचानक से तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पैशनफुली सर को सुना है और नोट्स भी बनाए होंगे कि 3 स्टेज हैं हमारे इस बिजनेस में प्लान देने के। तो
ग्रेट सर, कहीं चले गए? नहीं, मैं इधर ही हूँ। चला तो नहीं गया। एक जी बार जिन्होंने पूरा पॉइंट लिखे हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए, हाथ खड़ा करके, कि किन्होंने लिखा है भाई, ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है ना सर? जी ग्रेट सर। तो साथियों, अपना कैमरा ऑन कर लो। जिसका कैमरा ऑन होगा उसी से बातचीत हो पाएगी, क्योंकि बिना कैमरे के पीछे कौन है कौन नहीं है कुछ पता नहीं चलेगा, है कि नहीं सर? तो सबसे बिल्कुल। पहले यहाँ पे हमारे ग्रेट सर लोग हैं, पदम साहब और कलम साहब। तो आप लोगों का स्वागत है सर, और पूनम मैम आपका भी स्वागत है ना? तो सबसे पहले तो पूनम मैम से ही पूछ लेते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया। मैम प्लीज बताइए आप। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने पैनल पे नमस्कार। बोलने का के लिए धन्यवाद सर। सर वीडियो से थैंक यू। समझ इंडिविजुअल प्लान जब दिखाते हैं और टीम के साथ दिखाते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है, क्योंकि एक आदमी कितना करेगा और टीम के साथ कितना करेगा। दूसरा ये बताया कि हमें हर मीटिंग हर फंक्शन को अटेंड करना चाहिए, जिससे हम वहाँ पर जाके बहुत कुछ, हमारा विजन क्लियर होता है, बहुत कुछ सीखने का हमको मौका मिलता है। जब हम वहाँ से आते हैं तो हम मतलब बहुत कुछ एक्टिव होके आते हैं। जब घर आते हैं तो फिर कुछ दिन हम काम नहीं करते हैं, कुछ दिन काम करेंगे, उसके बाद फिर हम रुक जाते हैं। फिर मतलब यह है कि बार बार हमको ट्रेनिंग में जाना बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई भी मीटिंग हो, वो हो, ट्रेनिंग हो, उसका अटेंड करना बहुत जरूरी है सर। उसी से हमारा विजन क्लियर होगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैम का कहने का कुल मेन ये था कि हमें ट्रेनिंग मीटिंग सारी अटेंड करनी चाहिए, जो भी हमारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए। उससे क्या हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता, मोटिवेट होते, वहां पे हम अपने जैसे लोगों को देखते हैं, उनको देख के उनके बड़े बड़े अचीवमेंट को देखकर हमें मोटिवेट होता है, मोटिवेट होते हैं, और हम भी खुद करना चाहते हैं। जो प्लान के स्टेज से उसमें चलो अभी हम थोड़ी बहुत और जान लेते हैं। हमारे ग्रेट लीडर ऑनरी सूबेदार मेजर पदम सिंह साहब, सर आपने भी नोट किया होगा कुछ पॉइंट, तो आप भी बताएं, शेयर करें सर अपनी क्लिक, कैसा लगा इस वीडियो से। अनम्यूट करें साहब, अनम्यूट। नमस्कार ग्रेट सर, आपने बोलने का मौका दिया पैनल पे। सभी ग्रेट सर लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फिर एक बार मौका मिला बोलने का। यहाँ पर मुझे एक सीख समझ में आई कि खुद कोर बनना है, और जो अपने अपलाइन के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं वो तो ठीक है, मगर खुद भी उनके हिसाब से हमको आगे चलेंगे। और कोर ट्रेनिंग में, दिशा ट्रेनिंग में, ये बाहर हम सेमिनार में जितना हम उसमें अटेंड कर सकते हैं तो उसमें हमको कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने साथियों के साथ मिलजुल कर हम काम करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे तो कुछ बड़ा करने की हम इसमें उम्मीद रख सकते हैं। तो स्टेज 3 तक हमको पहुंचना है। और अच्छा है, बहुत अच्छा बताया सर, यहाँ पे इतना ही है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। साहब ने काफी पॉइंट क्लियर कर दिया, और इसके आगे हमारे ग्रेट लीडर हैं, और आज कोटद्वार की आन बान शान हमारे कलम सिंह साहब। प्लीज वेलकम साहब आपका भी। जोरदार तालियां सर, जोरदार तालियां। और सारे लोग कैमरा ऑन कर लें, छुपे गुड नहीं। मॉर्निंग सर, बहुत जो बहुत सामने धन्यवाद आएगा आपने वही पैनल पर काम बोलने करेगा। का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पैनल पर बोलने का मौका मिला। ये इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया कि सबसे पहले तो हम जब स्टेज 1 में होते हैं तो स्टेज 1 में हम अपलाइन के सहारे होते हैं कि चलो भाई, अपलाइन के सहारे होते हैं कि हम जो है वीकली जो है कुछ ही 5-6 ही प्लान दे पाते हैं। उसके बाद स्टेज 2 में जाते हैं तो स्टेज 2 में फिर अब खुद में खुद अगर प्लान देना चाहते हैं तो उसको प्लान की संख्या मतलब नंबर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो हर स्टेज में ये लगा लो कि हमको कोर, ज्यादा से ज्यादा कोर डेवलप करनी है, और तभी हमारे नंबर की संख्या बढ़ेगी। ये जो बिजनेस है नंबर्स का है। उसके बाद टाइमिंग मीटिंग में खुद जाना है पहले, उसके बाद अपने साथ जो कोर हमारे उनको ले जाना है, उनके साथ चलना है। और जैसे ट्रेनिंग हो गई सब साथ, जैसे मतलब कुल मिला के ये है कि जब जितना ज्यादा कोर बनाएंगे उतना ही ज्यादा ये बिजनेस फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया साहब, आप साहब ने बहुत सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं।
और यहाँ पे दीपा मैम आप भी कैमरा ऑन कर रही थी, अगर आपको ने भी कुछ नोट्स किए हैं तो आप भी अपनी व्यू रख सकते हैं। दीपा CTT, दीपा जी वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट करें मैम आप माइक पर। वेलकम वेलकम। तब तक मनोज जी होस्ट बना दीजिए, हैं? संजय कुमार वाला जी को। बोलिए मैम, सर आप भी इसमें अपना व्यू रख सकते हैं। क्या इसमें यही नोट है किया कि आपने? आपको आप ज्वाइन करो ताकि आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाए, और बाकी लोग दिखते हैं इवेंट में जाके, उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, और भी कोई साथी है जो कैमरा ऑन कर सकता है तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे रहेगा तो हमें क्या पता वो ऑलरेडी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो जो भी है साथी, अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो चलो, मुझे लग रहा कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसके मतलब हमारी तरफ से तो मीटिंग ले रहे नहीं ले रहे कोई फायदा नहीं। और अभी रीना मैम ने ऑन कर दिया। रीना मैम आप भी कुछ, आपने भी कुछ सुना है, नोट्स किया है, तो आप भी अपनी फीलिंग रख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, सर, वेलकम है आपका। हमने इस मीटिंग में ये सोचा कि मतलब जैसे हम कभी भी हर जब प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उससे हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, और कभी भी हमें पीछे हटने का वो नहीं मिलता। दूसरों से हमें, दूसरों को स्टेज पर देखकर हमें भी अपनी आत्म क्षमता बढ़ाने का ज्ञान मिलता है और आगे बढ़ने का वो मिलता है। इससे इस वीडियो से हमें ये क्लियर हुआ कि हमें हर प्रोग्राम, हर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। कुछ भी हो, हमें अपने नीचे कोर तैयार करने चाहिए, और जितने हमारे मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा कोर होंगे तो हमारा बिजनेस उतना ही अधिक फैलेगा। नमस्कार। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम ने बहुत सारी बताया। पहले तो हम क्या होता है कि जब हम नए नए इस बिजनेस में से आते हैं तो हमें इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, हम अपलाइन पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम अपलाइन से मीटिंग का टाइम लेते हैं और अपने बंधु से मिलवाते हैं जो भी हमारे जान पहचान के हैं, तो हमारे अपलाइन हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे स्टेज सेकंड में जाना पड़ता है। कैसे कि जब अपलाइन हमारे पास 2 4 6 8 10 प्लान कर देते हैं तो हमें खुद उनसे सीखना होता है, और जैसे हम सीख जाते हैं तो हमें ये भी करना चाहिए, हम सेल्फ प्लान सेल्फ बनने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस स्टेज में जब हम कोर बन जाते हैं तो हम अपनी टीम में भी वही चीज डुप्लीकेशन करना शुरू कर देते हैं, और हमारे साथ जितने सारे लोग कोर होंगे जो खुद प्लान करेंगे उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होने वाली है। तो हमने पहले क्या करना है, पहले सबसे पहले अपलाइन के साथ जाना है, प्लान दिखवाने हैं, और उनके साथ साथ सीखना है। उन्हें उन्हें देखते नहीं रहना कि आप लाइन प्लान कर रहे हैं और हम मोबाइल पे लग गए या इधर उधर की गप्पे लगाने लग गए। हमने अपलाइन को देखना है कि ये कैसे बता रहे हैं, कहाँ पे कौन सी बात बता रहे हैं। इन चीजों को अगर हम नोट करेंगे तो हम क्या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब कुछ दिनों में हम खुद सेल्फ प्लानर हो जाएंगे, यानी स्टेज 2 पे हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम स्टेज 2 पे होंगे तो जो हमारे साथ आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे हमें देख के क्या होंगे, वो भी स्टेज 2 में आ जाएंगे, यानी हम स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे, यानी हमारे साथ कोर लीडर डेवलप हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और ट्रेनिंग मीटिंग का बहुत बड़ा फंक्शन है। अभी कोटद्वार से पलम साहब, कलम साहब, जितेंद्र साहब ने विद फैमिली दिशा ट्रेनिंग में जाने का डिसीजन लिया है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बड़ी जो भी ट्रेनिंग मीटिंग है उसी से बेनिफिट होने वाला है। अभी देहरादून में एक और बड़ा फंक्शन होने वाला है 16 तारीख को, तो उसमें हम और हमारी टीम या जो भी हमारे नए गेस्ट हैं या टीम के लीडर हैं, जितने ज्यादा आएंगे उतना बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको मिलने के लिए लोग हजारों रुपए का टिकट लेते, वो खुद हमारे सिटी में मतलब हमारे शहर में आ रहे हैं, और उनसे हमें रूबरू मिलने का मौका है। जिनके हम बड़े बड़े चेक दिखाते हैं बोर्ड पे, प्लान उसमें कि ये इन्होंने इतने कमाए, इन्होंने इतने, आज मतलब 16 तारीख को हमें उनको मिलने का मौका है, उनसे रूबरू होने का मौका है, और हम उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, उनके साथ उनसे बातें कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि यार इतने बड़े आदमी, इतने मतलब एक मिडिल क्लास से आज वो इतने बड़े निकले हैं।
तो उनका बिहेव कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, है ना, करते हैं। मतलब आज हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा ना, वो सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन जो इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है वो हमारे बीच में कैसे रहता है, कैसे बातें करता है, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जितने भी देहरादून, कोटद्वार, जो भी उत्तराखंड के नजदीक के हैं और जो भी और भी बाहर से मतलब जो आसपास के हैं, वो अगर यहाँ पे आ सकते हैं उस दिन के लिए, तो सबका स्वागत है, वेलकम है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लेके आए। और हम ज्यादा समय न लेते हुए अभी हम अपने ग्रेट लीजेंड को कॉल करेंगे, जिन्होंने यहाँ इस बिजनेस में मतलब जीरो से शुरू करके आज एक इस हीरो के लेवल पे, मतलब एक डायमंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। और जिसका मतलब हर किसी का सपना होता है डायमंड बनने का, जो भी इस बिजनेस में आया है, हर किसी का, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, हर किसी का होता है कि भाई मैं भी डायमंड बनूं, ऐसा मान सम्मान हमें भी मिले, है कि नहीं, ऐसी इनकम हमें भी आए। तो ऐसा सपना जो आज इस लेवल पे है, ऐसे पर्सनैलिटी को मैं कॉल करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट लीजेंड, हमारे प्रेरणा का स्रोत, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, मिस्टर संजय सर, संजय कुमार सर। प्लीज वेलकम टू पैनल सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपने तो बिल्कुल ही एकदम समा बांध दिए। और मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई वो नहीं, मैं भले ही 2 दिन पहले इस बिजनेस में आ गया तो थोड़ा सा इसको सीख लिया, नहीं तो हम में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और हमारा फर्ज भी है कि सीनियर होने के नाते जो सीखा हूँ और उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों 5-7 मिनट हम बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग हमारे पुनिया साहब कर देंगे मीटिंग को। और आज क्या है कि सोमवार है और सोमवार के दिन हमारा क्लोजिंग का फर्स्ट डे होता है। और हमारे थाईलैंड अचीवर पदम सिंह साहब बिल्कुल ऐसे टाइगर की तरह, दम जैसे शेर के हाथ नहीं मिलाए थे, ऐसे दम खड़ा हालात है। तो साहब अभी बारी है, अर्जुन अवार्ड से ओपनिंग होगी या गोल्ड मेडल से ओपनिंग हो गई। तो अपना तो देखो कहावत वही है कि से फिर पूछे क्या, वो एक लेख नहीं आता है कि स्कूल में जो टीचर आता था बच्चे परेशान हो गया था कि जब भी आता हो तो ये क्या बोलते हैं कि वो देता है, ताकसी देता है। और वो बच्चा इतना होशियार था तो वो गाय पे ही लेख लिखता था, वो पहाड़ पे देते तो पहाड़ पे भी वो गाय पे ही लिख देता था। गांव कहते गांव पे लेख लिखो तो गांव में बोलता था कि मेरा गांव था, गांव के बगल में नदी थी, नदी के किनारे हरी हरी घास थी, वहां वो अपनी गैया को चराने ले जाता था, गैया के 4 पैर था, ऐसे था वैसे था। पहाड़ पे देते तो पहाड़, गांव के नजदीक पहाड़ था, पहाड़ के बीच हरी हरी घास थी, वहां अपनी गैया को ले जाते थे, चराते थे, समझ गए। नदी पे दे दो तो नदी हमारे पास में थी, गांव के नदी में अपने गाय को ले जाते थे, गैया के 4 पैर था। यानी जो भी करता था कुछ भी दे दो उसको गैया पे ही लेख लिखता था। तो अपना तो सर देखो, कुछ भी ट्रेनिंग हो जाए, कुछ भी आप कर दो, कितने ही मोटिवेशन हो जाए, आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है सर? जी सर, थोड़ा आ रही ब्रेक सर, हो आ रही रही। थी। चलो कोई नहीं, ब्रेक थोड़ा सा हो जाती है तो एक बार नेटवर्क इशू है। तो आज सर सोमवार के दिन है, दोनों साहब लोग हमारे क्या बोलते हैं एकदम बिल्कुल पैनल पे एकदम खोल के बैठे हुए हैं। हमारे जितेंद्र साहब भी बिल्कुल जोरदार है। तो आज तो माने कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए साहब, समझ गए। क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है गोल्ड मेडल जो होता है और क्या बोलते हैं अर्जुन अवार्ड होता है, कोई दीदी निकालता है। और कल के लिए तो भाई मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। ये ग्रुप प्लान, होम प्लान जो है ना, इसको प्लान के रेल, ऐसे ही प्लान के रेल जब बनाओगे ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि प्लान एकदम होना चाहिए। मैं भी कल रात को करीब करीब मेरे को 1:30 बज गया घर पे आते आते। तो प्लान के ही रहना चाहिए, एक प्लान से उठो दूसरा प्लान आपका तैयार होना चाहिए, तो आपके साथ में सफलता निश्चित है। चलो कुछ बात कर लेते हैं वेलकम ऑल टाइगर, क्योंकि यहाँ पर टाइगर इसलिए लिखा गया है कि टाइगर में क्या होता है कि भले ही हाथी बहुत बड़ा है और एकदम क्या बोलते हैं, लेकिन जंगल के में राजा तो टाइगर ही होते हैं। तो भले ही माने आप सब के सब टाइगर हैं, माने कुछ भी हो जाए टारगेट तो जितना ही जितना है। भले ही मेरी तरफ से गर्मी में एसी ऑन करके सो जाओ, बट टारगेट जीत गए तो टाइगर वाला स्पिरिट आपके अंदर है। ज्यादा मेहनत करने वाला टारगेट नहीं जीतता है, शार्प मेहनत करने वाला टारगेट जीतता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बेग उठा के दिन भर घूमने वाला कभी टारगेट नहीं जीतता। 1 घंटा बैठ के टीम के साथ में प्लानिंग करने वाला शार्प तरीके से कहां कहां से किसको प्लान देके डिडियां उठाना है, किसको किसको मल्टी आईडी करना है, वो टारगेट जीतता है साहब। ये मेरा एक्सपीरियंस है
कहीं भी काम किया हूं, लेकिन जो लीडर को मैं देखता हूं कि सुबह से लेके शाम तक जाना कहाँ है पता नहीं है, बैग लेके इधर से उधर भाग रहे हैं, उसका आज तक का रिकॉर्ड नहीं है। मेरे नजर में तो आज तक उनकी टारगेट हुई नहीं है। इसलिए प्लानिंग कीजिए कि कहाँ कहाँ से हमें डिसीजन लेना है, कहाँ कहाँ फॉलो अप करना है, तो आप सारे के सारे टाइगर है। ये सब कैसे मिलेगा? जितने भी देख रहे हो, हम लोग का भी मिशन है, टास्क है, कि मिशन 1,000 करोड़ का है। अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हवाई यात्रा हो, बच्चे के साथ में छुट्टियां मनाओ, ये सारे चीज आप लग्जरियस। तो एक दिन आपके अपना जीवन में से सारे चीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे सभी लीजेंड के पास में सारे चीजें हैं, तो हमारे पास भी होगा। जब काम वही कर रहे हैं, तरीका वही है, जब उनके पास में है तो हमारे पास भी निश्चित होगा। ऐसा कोई दो मत की बात नहीं है। सिर्फ सिर्फ खुद पे भरोसा कीजिए। प्लान के पहले चैप्टर में नहीं है, बिलीविंग इज अचीविंग। स्लाइड में भी हम ड्रीम दिखाते हैं, बिलीव इज अचीविंग। अगर विश्वास करते हैं तो आपका भी इंतजार कर रहा है। आप भी कल्पना करें, आपके टीम में भी ऐसे ही टॉप 20 का एक टीम हो। आप जब भी आप अपने लीडर्स के बोर्ड मीटिंग लें, तो आपके पास में यू के नीचे आपका भी एक ऐसा एक बोर्ड रूम के अंदर मीटिंग हो। ये आपके अंदर ख्वाब होना चाहिए, और ये आपके अंदर एकदम जुनून होना चाहिए कि ऐसी मीटिंग हो। ये सब कैसे मिलेगा? ये सब मिलेगा चेक आने से। समझ गए सर? मान सम्मान मिलता है, रैंक का भी देख सकते हो। जुलाई के अंदर रैंक क्या है कि क्लोज करके कंपनी नेक्स्ट लेवल के प्लान लेके आ रही है, नया टेक्नोलॉजी के आ रही है। 3.0 का प्लान लेके आ रही है, नए टेक्नोलॉजी का प्लान लेके आ रही है। तो अपने को रैंक जिनका कम है, अब कहीं ये ना रह जाए काश मेरी 3,000 बिजनेस वैल्यूम हो जाती तो थर्ड रैंक हो जाता, काश मेरी 2,000 चली जाती तो ये रैंक हो जाता। तो मौका अभी बिल्कुल पड़ा हुआ है, और ये सब कुछ आसान है। ये नारियल वाला सिस्टम देखो, नारियल देखने में हार्ड होता है और क्या बोलते हैं, और लेकिन इसको तोड़ के खाओगे तो बड़ा ही आनंद आता है। इसके अंदर का पानी भी बहुत ही मजा देता है, और स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। तो वैसे बिजनेस क्या है कि दूर से देखने में बड़ा हार्ड लगता है। पहले प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोग मना कर देंगे तो क्या होगा। ऐसे लगता है कि आज तक किसी भी चीज के लिए किसी को कोई मना ही नहीं किया है। तो हमें क्या है कि नारियल की तरह बिल्कुल सॉफ्ट बिजनेस है, और सॉफ्ट बन के ही काम करना है, और बढ़िया तरीका से सारी चीजें, और लोगों को लाना, लोगों को तैयार करना, शहर खड़ा करना, ये बड़ा जरूरी है। लोग कैसे तैयार होंगे? जब प्लान दिखाते हैं वहीं से आपके साथ में लोग आना शुरू हो जाता है। लोगों को तैयार करना, शहर खड़ा करना, एक जोड़ीदार आपके साथ में और एक शहर का ऑप्शन आपके साथ में एनी टाइम होना चाहिए। क्या पता कोई जिसके साथ में आप काम कर रहे हो काम आपके साथ करना न चाहे, तो आप तो फिर अकेला रह जाओगे। समझ रहे हो? तो आपके उसके तुरंत ऑप्शन में एक शहर, और आपके साथ में एक लीडर, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक। इसलिए बात बता रहा हूं, आपका काम किसी भी कंडीशन में बंद न हो, वो लीडर के नहीं होता है जो अपना शहर और अपना लीडर, अपना कम्युनिकेशन बना के रखते हैं। तो लोगों को लाना, लोगों को तैयार करना, और शहर खड़ा करना, दूसरा शहर खड़ा करना। एक शहर में काम चलेगा तो दूसरे शहर में आपकी बातचीत कंटिन्यूस चलनी चाहिए, ताकि वहां भी कवरिंग फायर बैकअप दे सकते हैं। कोर बनाना और क्लोजिंग करना इस बिजनेस से बहुत बड़ी एक पहचान है, और ये होना चाहिए हर लीडर के अंदर। अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको ही, आपने देखा होगा, अमर मनोज जी जब कोटद्वार में काम करते थे तो बहुत सारे लीडर को नाम भी बोलते थे, बैग लेके खुद ही घूमते रहते, उनके आगे पीछे कोई रहता ही नहीं है, वो लीडर ही खड़ा नहीं करते। अभी भी फोन पे चर्चा होता है। तो ये सारे चीजें हैं मनोज जी, जो समझ रहे हो बातें, क्योंकि वो खुद ही जी अब बिल्कुल। तैयार ही नहीं कर रहे। अब जब तैयार नहीं कर रहे हैं तो वो क्या, फ्रेशर पे भी बैग लेके घूमेंगे, सिल्वर पे भी बैग लेके घूमेंगे। और मैं बोलता हूँ कि मेरा आज तक सिंगल रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने बाइक पे सिंगल कभी भी आज तक बिजनेस नहीं किया, फ्रेशर से लेकर डायमंड तक के इंक्लूड। आज भी मैं फील्ड में कला नहीं रहता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है। कोई भी व्यक्ति बोल दे कि सर आप सिंगल फील्ड में हो, तो कभी भी नहीं। 2, 4, 5 हमारे साथ में कभी न कभी रहते ही हैं। आज कर लूं, सुबह कर लूं, कभी भी करूं, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बैग उठा कैसे, माने सिंगल कभी नहीं रहा। चाहे किसी शहर में चले जाओ तो कहीं भी रहो। समझ रहे हो? तो बिजनेस तो दौड़ता है, इसके साथ चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं हमारे खुद पे डिपेंड करता है। ये कोई देख तो नहीं रहा है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारे ना तो माँ बाप देख रहा है, ना हमारी बीवी देख रहा है, हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनको तो लग रहा है बिजनेस कर रहा है। ना तो हमारा अपलाइन देख रहा है, अपलाइन के तो भरोसा है कि टाइगर गया टारगेट करके देगा। ये हम खुद देख रहे हैं, ये खुद पे निर्भर है। क्यों मनोज जी, खुद पे निर्भर है कि नहीं? कोई देख रहा है क्या आपको? तो खुद जी खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा कि भाई हमें करना क्या है। हम क्यों नहीं चेक बना रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे? हमारे लेवल पे लोग इतिहास लिख रहे हैं, कंपनी सिस्टम अपलाइन सब बढ़िया है,
अब हमें खुद को क्या करना है, इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो चीज चाहिए वो गुण आपके पहले ही है। बात करने आता है, बोलने आता है, बाइक चलाने आता है, कार चलाने आता है, लिखने पढ़ने आता है, इसी चीज की जरूरत पड़ती है। अलग से कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही चीज है कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आलस से बाहर निकलना चाहिए, सांस चलनी चाहिए, ठीक है, कुछ गुजरने का, कुछ करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि यार इतने दिन हो गया सेफ शॉप के अंदर, अभी तक हमने टारगेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, टारगेट हमने करवाया नहीं तो क्यों नहीं किया, तो आपके अंदर होना चाहिए। हम एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो आप टारगेट कीजिए या टीम से करवाइए ताकि आपका नेम फेम बने। आप कर सकते हो, यू के नीचे बिजनेस आपका है और आप मालिक है, इससे इतने आप सारे ब्रांड के आप क्या है, मॉल आपको मिला हुआ। तो जब टारगेट करते हैं तो या टीम में करवाते हैं तो आपका रिपुटेशन बढ़ता है। यू आर रेडी, बिल्कुल तैयार है टारगेट जीतने के लिए, गोल्ड मेडल करने के लिए, अर्जुन अवार्ड करने के लिए साहब? यस सर। एकदम ऐसा कुछ करके दिखाइए, बिल्कुल एक देवेंद्र शर्मा जी बिल्कुल कहानी कहते थे बहुत ही गजब के, ऐसा कुछ करके दिखाइए कि बिल्कुल जलवा होना चाहिए साहब। थाईलैंड बिल्कुल इंतजार कर रही है, वहां के जितने भी लोग हैं ना, वहां के मछलुआ भी इंतजार कर रही है। तो आप माहौल बना दो, माहौल आपको बनेगी। मात्र अभी आपके साथ में 53 दिन रह गया, 53 दिन के अंदर हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे छक्का, एक भी बॉल नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोशिश करो तो नो बॉल जा रहा उसको भी दौड़ा के मारो, दे दनादन धुआंधार बैटिंग होना चाहिए। तो आपके 53 दिन रह गया, मेरा तो दिन ही याद दिलाना है आपका काम। ये नो का बिजनेस है, समझ गए? कि जितने भी मना कर रहे हैं नेक्स्ट साइड हट दूसरे को दो, नेक्स्ट साइड हट दूसरे को, धुआंधार सिर्फ और सिर्फ काम करने से होगा, जिससे बिजनेस वैल्यूम आए वो काम करें। व्हाट्सएप पे सब सारे चीजें के सोशल मीडिया में चलो, अपनी कमांडो टाइगर टीम तो इन सब चीजों में नहीं रहती है, बहुत बढ़िया चीज है। ये आप देख सकते हैं अनुपात का नियम है, 10 लोगों से बात करेंगे, 7 लोग सुनेंगे, 4 लोग प्लान लेंगे, 2 लोग आपके साइन अप करेंगे, एक आप ड्यूटी आएगी। तो इस तरीका से आपके लीडर भी खड़ा होंगे, 10 सेल डालेंगे, 7-8 लोग बोलेंगे करता हूं, 10 लोगों को दिशा के लिए अप्रोच करेंगे। तो हर जगह 80-20 का रेशियो काम करता है, तो यहाँ करेगा। ये बिजनेस क्या है, ये क्या है, टच का है, ये टेक्निकल चीज का नहीं है। लोगों से जितने ज्यादा आप टच रहते हैं उतने बड़ा बिजनेस आपके साथ में होगा। ये मौका हमारे पास है, इससे कितना अमाउंट भर सकते हैं। आप देखिए कि पिछले वीक में हमारी चेक की हाल क्या थी, इस वीक में हमारी चेक की हाल क्या है, क्या गुंजाइश है, चेक बना पाएंगे कि नहीं बन नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। हम खुद जब प्लान दिखाने आता है, प्लान फोल्डर मेरे पास में है, बाइक कार मेरे पास में है, भागवत गीता डेमो मेरे पास में, बोलता ही बहुत बढ़िया हूँ, टाइल आगे चलता हूँ, ऊपर से चश्मा भी मार लेता हूँ, फिर भी 1000 का चेक नहीं बना। वाई? तो इसको बाथरूम में जाइए, इधर इधर खुद लगाइए, और डाउनलाइन के सामने हीरो बनने से अच्छा है कि आप चेक बनाइए, टारगेट जीतिए, ठीक है, तभी हीरो मानती है, बातों से कोई हीरो नहीं मानता। कितने लोगों की बातें समझ में आ रही है मनोज जी? कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे तभी तो मनोज जी लगेगा। मनोज जी हमारी बात कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि ये 22 साल नौकरी करके आए हैं, मेरे से 5 साल एक्स्ट्रा करके आए हैं, ये मेरे ही समझा देंगे। तो आपको करना पड़ेगा। बच्चों भी तभी मानते हैं जब आपको कुछ किया है, समझ रहे हो? तो ये चीज जमाना बदल चुका है, हाईटेक में आ जाइए, तो आप कुछ कीजिए। पर भी आपके साथ में क्या है कि फील्ड वर्क होना चाहिए, ड्रीम इन्विटेशन लिस्ट, प्लान, FIM, को ट्रेनिंग, ये सारी चीज होना चाहिए। देख रहे हो, थर्सडे फ्राइडे एकदम शेड्यूल बना के काम करना है। आपकी बातें में दम, सरल और साधारण तरीके से दमदारी से काम करो। ये सारे चीज बेसिक का फंडा है सर, गार जो डंडा, ये हमारे नरसिंह अग्रवाल जी बताते हैं, जो 1 करोड़ के चेक बना दिए। जब 1 करोड़ के चेक बना लेने के बाद में लगता है कि बिना बेसिक के माने फंडा, और जहां मर्जी वहां गाड़ देंगे झंडा, तब आपकी बात लोग सुनेंगे। लेकिन 1 करोड़ का जो चेक बनाया है ना साहब, वो बोलता है बेसिक का फंडा, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन और गाड़ दो झंडा। और अगर लग रहा है कि ये बात गलत है तो इनसे बड़ा चेक बना के और आप लिख दो कि बेसिक का कोई फंडा नहीं, जहां मर्जी वहां गाड़ दो झंडा, ठीक है? तो चलेगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनिया साहब को कॉल करेंगे। वेलकम जोताराम पुनिया साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर ने बिल्कुल